यह एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सभी पात्र वयस्क हैं। डरावने या जादुई तत्व पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। इसमें कोई असली हिंसा, हानि या खतरनाक गतिविधि नहीं दिखाई गई है। आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर के सामने बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज बाबा इन लोगों को इजिप्ट घुमाने वाले होते हैं। क्योंकि बाबा ने इनसे वादा किया है कि आज वो कैसे भी इन्हें इजिप्ट घुमाने लेके ही जाएंगे। तभी गुल्ली बोलता है, अरे यार बुल्ली और सोन, मुझे नहीं लगता है कि बाबा इतनी जल्दी आने वाले हैं। बाबा को आने में और भी काफी टाइम लगने वाला है। तभी गुल्ली बोलता है, अरे नहीं नहीं गुल्ली, ये क्या बात कर रहे हो? बाबा ने जब जब कोई भी वादा किया है तो वो उसी टाइम पर आते हैं, तो आज भी बाबा आते ही होंगे। तभी सोन बोलता है, चलो सही है, तो और थोड़ी देर इंतजार करने में क्या ही चला जाएगा। जब बाबा आते ही होंगे तो मुझे सोच के ही काफी मजा आ रहा है कि आज तो मजा ही मजा आ जाएगा। तब तक बाबा आसमान में ड्रैगन पे आ रहे होते हैं। ये देख गुल्ली बुल्ली सोन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और बाबा इन लोगों के सामने आकर उतरते हैं और कहते हैं, क्या हाल है मेरे बच्चों, तो चले इजिप्ट घूमने के लिए। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा अब तो मुझसे और इंतजार भी नहीं हो रहा है और आप पूछ रहे हैं जल्दी चलिए। लेकिन बाबा ये क्या, यहाँ तो एक ही ड्रैगन है, हम सब कैसे इस पे बैठेंगे? बाबा कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोग को घुमाने ले जाऊंगा और बैठने की सीट भी नहीं दूंगा? अरे अरे बच्चों। फिर बाबा बोलते हैं, ऊपर देखो, और एक और ड्रैगन आ रहा होता है। और वो भी बाबा के पास आकर रुकता है और बाबा कहते हैं, बच्चों तो उस ड्रैगन पर बैठ जाओ और एक मेरे साथ बैठ जाओ। फिर ये लोग उस ड्रैगन पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा ये ड्रैगन तो काफी शानदार है। बाबा कहते हैं, तभी तो ये मेरा ड्रैगन है। जैसे ही ये लोग इजिप्ट पहुंचते हैं तभी बुल्ली बोलता है, अरे वाह बाबा, ये क्या बात है, यहाँ तो काफी मजा आने वाला है। बाबा कहते हैं, अभी कहाँ मजा आया, अभी बच्चों तुम लोगों को और मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर पार्टी रखी है। ये सुन गुल्ली बुल्ली सोन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा ड्रैगन को बोलते हैं, ड्रैगन अब हमें नीचे उतारो। और ड्रैगन बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को नीचे उतारते हैं और बाबा कहते हैं, ड्रैगन अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और जैसे ही मैं तुम्हें बुलाऊं तुम दोनों फिर आ जाना। फिर ड्रैगन बोलते हैं, जो हुकुम बाबा, और ड्रैगन वहां से चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तैयार हो पार्टी के लिए? और बाबा अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर बहुत सारा खाना और एक ही बहुत ही बड़ा साउंड का बॉक्स मंगा देते हैं। ये देख गुल्ली बुल्ली तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग खाना खाते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर थक हार कर ये लोग सो जाते हैं। तभी वहां से लावा मॉन्स्टर उड़ते हुए गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक लावा मॉन्स्टर की नजर बाबा गुल्ली बुल्ली सोन पे पड़ती है। तभी वो लावा मॉन्स्टर दूसरे लावा मॉन्स्टर से बोलता है, अरे वो देखो वहां पर नीचे इंसान सो रहे हैं, लेकिन ये हमारे मम्मी की दुनिया में क्या कर रहे हैं? फिर दूसरा लावा मॉन्स्टर बोलता है, इनमें से एक को ले चलो हमारे साथ, सारी की सारी मम्मी खुश हो जाएंगी इंसानों को देखकर, क्योंकि उन लोगों की भूख मिट जाएगी। तभी एक लावा मॉन्स्टर नीचे आता है और सोन को अपने साथ लेके उड़ जाता है। फिर ये लोग सोन को लेकर एक मम्मी का टेम्पल में पहुंचते हैं
और मम्मी जैसे ही सॉन को देखती है तभी वो लावा मॉन्स्टर से बोलती है, क्या बात है लावा मॉन्स्टर, तुमने तो मेरा मन ही खुश कर दिया, लेकिन ये हमारी दुनिया में तुम्हें कहाँ मिला। तभी वो लावा मॉन्स्टर बोलता है, अरे ये इकलौता नहीं है, और भी इसके साथ 2-3 है जिनको हमने वहीं पे छोड़ दिया है। हमें लगा पहले एक को ले चलते हैं, फिर आप जैसा बोलोगी हम वैसा ही करेंगे। फिर मम्मी बोलती है, क्या बात है लावा मॉन्स्टर, जाओ उन सभी को लेकर आओ। और ये लावा मॉन्स्टर वहां से उड़ जाते हैं। तब तक सॉन की नींद टूट जाती है और उठ के बोलता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं सपने में तो नहीं। ये सुन मम्मी हंसने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम सपने में नहीं, मरने वाले हो, और अब तुम कभी फिर कोई सपना भी नहीं देख पाओगे। ये सुन सॉन काफी डर जाता है। फिर सॉन बोलता है, अरे ये क्या बोल रही हो, मैं तो बाबा के साथ आया था, तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहती हो। तभी वो मम्मी बोलती है, तुम्हारा बाबा भी आता ही होगा, उससे पहले मैं तुम्हारा काम भी तमाम कर देती हूँ। और वो मम्मी सॉन में से एक अजीब सी ताकत निकालने लगती है और सॉन तड़फड़ा रहा होता है। और इधर वो लावा मॉन्स्टर बाबा के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इंसानों उठ जाओ। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली उठ खड़े होते हैं और बाबा कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो इंसानों की दुनिया है। फिर वो लावा मॉन्स्टर बोलता है, इंसानों की दुनिया है नहीं थी, अब इस पे हमारा कब्जा है और तुम सभी भी मरने वाले हो। तभी बुल्ली बोलता है, बाबा सॉन यहाँ पर नहीं है। बाबा कहते हैं, अरे सॉन कहाँ चला गया। फिर वो लावा मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारा सॉन तो हम पहले ही ले जा चुके हैं, अब तुम लोगों की बारी। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, तो चले यहाँ से, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता तुम लोगों को ले जाने में। मॉन्स्टर की ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं, मेरे होते हुए तो ये नामुमकिन है कि तुम हम सभी को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ बचने के लिए, कि अगर तुमने साफ साफ बता दिया कि सॉन कहाँ है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और वो मॉन्स्टर बाबा की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बलवान हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में फंस चुके हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। फिर बाबा बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो चलो शुरू करते हैं। और बाबा दोनों मॉन्स्टर की खूब कुटाई करते हैं। फिर एक मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, उसे बाबा अपनी शील्ड से रोक देते हैं और दूसरा वाला मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर बाबा से बोलता है, हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। फिर बाबा बोलते हैं, इससे बुरा क्या होगा कि तुम मेरे सामने बंदी बने हुए हो। ये सुन मॉन्स्टर सोचने लगता है। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा अगर आप इन्हें मार दोगे तो हमें सॉन के बारे में कैसे पता चलेगा। बाबा कहते हैं, क्या बात है गुल्ली, तुम तो बहुत तेज हो चुके हो। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ बाबा मेरे चलते हुआ है ये तेज। बाबा कहते हैं, बुल्ली शांत हो जाओ, और ये मजाक करने का टाइम नहीं है, अभी हमें सॉन के बारे में कैसे भी पता करना होगा कि ना जाने कैसे मुसीबत में फंस चुका है सॉन। और मैंने कहा था कि तुम लोग मेरे साथ ही रहना, लेकिन तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। फिर बुल्ली बोलता है, जी बाबा इसीलिए तो मैं आपके साथ रहता हूँ। बाबा कहते हैं, बुल्ली कोई एक बार बोलने पे समझ में नहीं आता है, शांत हो जाओ। फिर बुल्ली चुप हो जाता है और गुल्ली बोलता है, बाबा इसी से आप पता लगाइए कि सॉन कहाँ है, कि यही हमें सॉन के पास ले जा सकता है। फिर बाबा मॉन्स्टर से बोलते हैं, मॉन्स्टर मुझे बता दो कि सॉन कहाँ है, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो मॉन्स्टर सोचता है कि इन लोगों को कैसे भी झूठ बोल के अपने साथ ले जाए, और वहाँ तो मम्मी इसे बचाने के लिए है ही। और फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस शील्ड से मुझे निकालना होगा। बाबा कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम वहीं मारे जाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शील्ड से निकलने के बाद यहाँ से बच के निकल जाओगे तो नामुमकिन है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, ठीक है मैं कहीं भी नहीं भागूंगा और मैं तुम लोगों को अपने साथ लेके ही चलूंगा। फिर बाबा उस मॉन्स्टर का शील्ड हटाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ कैसे चलोगे, क्योंकि तुम लोग तो उड़ भी नहीं सकते हो और यहाँ से वो किला बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा ये तो बिल्कुल भी सही बोल रहा है, कैसे जाएंगे इतनी जल्दी सॉन के पास। बाबा कहते हैं, मेरे होते हुए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर बुल्ली बोलता है, ठीक है बाबा अब हम तैयार हैं, अब आप बताइए कि हमें क्या करना होगा और कैसे हम उड़ सकते हैं। बाबा कहते हैं,
तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग शांति से खड़े रहो। और बाबा अपनी शक्तियों से जेट पैक मंगाते हैं और वो सीधे गुल्ली बुल्ली के बॉडी पे फिट हो जाती है। और बाबा अपने लिए भी एक जेट पैक मंगाते हैं। ये देख गुल्ली और बुल्ली काफी खुश हो जाते हैं और बाबा को बोलते हैं, क्या बात है बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बाबा कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा मेरी शक्तियों से कुछ भी खराब आ सकता है? और बाबा मॉन्स्टर को बोलते हैं, ठीक है मॉन्स्टर, अब तुम चलो। और वो मॉन्स्टर उड़ता है और नीचे से गुल्ली बुल्ली और बाबा भी एक साथ उड़ते हुए उसके साथ साथ जाने लगते हैं। काफी देर उड़ने के बाद मॉन्स्टर बाबा को बोलता है, वो देखो वो है सामने किला, अब आप सीधे किले में आओ। और वो मॉन्स्टर वहां से तुरंत ही भाग जाता है। तभी बाबा कहते हैं, अरे यार ये तो हमें छोड़ के भाग गया, ये तो बहुत ही चालाक निकला, अब हम क्या करें? गुल्ली बोलता है, बाबा उसने तो हमें बता दिया कि हमें क्या करना है, अब तो हम आराम से उड़ते हुए जा सकते हैं उस किले में। बाबा कहते हैं, गुल्ली इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके आसपास से मुझे काली शक्तियों की बू आ रही है और मुझे लग रहा है कि हम पे कोई खतरा मंडरा रहा है और वो शक्तियाँ कमजोर शक्तियाँ नहीं है गुल्ली, तो हम उसे एकदम ही मजाक में नहीं ले सकते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, बाबा आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बाबा बोलते हैं, ठीक है चलो, अब हमें इस किले के अंदर जाना है। फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा उस किले के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि सोन तड़प रहा होता है। ये देख बाबा तुरंत ही उस मम्मी पे एक जोरदार हमला करते हैं और वो मम्मी दूर जाके गिरती है। मम्मी फिर खड़ी होती है और कहती है, तो तुम लोग ही हो जिसकी बात मेरे लावा मॉन्स्टर्स ने किया था, तो बहुत ही बढ़िया, तुम लोग खुद से ही आ गए, मेरे लिए तो और भी आसान हो गया ये काम। बाबा कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा अगर हम खुद से आ गए तो तुम हमें मार दोगी? ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है मम्मी। बाबा का ये बात सुनते ही वो मम्मी बाबा पर हमला कर देती है और बाबा दूर जाके गिरते हैं और बाबा पता नहीं क्यों अब उठ नहीं रहे होते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, अरे यार ये बाबा को क्या हो गया और बाबा ऐसे बेहोश कैसे हो सकते हैं एक बार में? बुल्ली बोलता है, गुल्ली यहाँ से तुरंत ही निकलो, नहीं तो ये मम्मी हम सभी को मार देगी। और गुल्ली और बुल्ली अपने जेट पैक से वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ में अब नहीं आता है कि वो बाबा को कैसे बचाएं। तभी बुल्ली बोलता है, यार गुल्ली हमें कुछ भी करके बाबा को बचा लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने भी कायर नहीं हैं जितना वो मम्मी हमें समझ रही है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने इतना तो हमें जरूर सिखाया है अब तक कि तुम्हें किसी भी काली शक्तियों से डरना नहीं है। तो अगर हमें डरना नहीं है तो हमें उससे लड़ना होगा, चाहे उसके बदले हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए। फिर गुल्ली बोलता है, हाँ यार बुल्ली तुम बिल्कुल भी सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन हम उस मम्मी से कैसे लड़ेंगे? उसके साथ साथ तो वहाँ लावा मॉन्स्टर्स भी हैं, हम कैसे उस मम्मी को हराएंगे? फिर बुल्ली बोलता है, हमें उसको हराना नहीं है, हमें बस उसको कैसे भी धोखे में रखना है और वहाँ से बाबा और सोन को लेकर निकल जाना है। तभी गुल्ली बोलता है, क्या बात है बुल्ली, तुम्हारी दिमाग को तो दाद देना पड़ेगा, अब तक तो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने तेज हो। बुल्ली बोलता है, चुप हो जाओ गुल्ली, मैं कभी भी तुमसे बहुत ही ज्यादा शातिर हूँ। फिर गुल्ली बुल्ली वापस उस किले के तरफ जाने लगते हैं और इधर मम्मी बाबा के तरफ बढ़ती है। तब तक बाबा को होश आ जाता है और बाबा उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, मम्मी बस तुम में इतनी ही शक्तियाँ थी, मुझे तो लगा था तुम मुझे हरा दोगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकली। फिर मम्मी बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे एक बार में तुम इतनी देर तक बेहोश क्यों पड़े हुए थे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी शक्तियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। मुझसे लड़ के हारने से अच्छा है कि मेरे सामने घुटने टेक लो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। बाबा ये सुनकर बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अब भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ मम्मी, चाहे तुम हो या तुम्हारी ये पूरी की पूरी सेना हो, अब मैं सबको ही खत्म कर दूंगा। और बाबा अपना सर चारों तरफ घुमाते हैं और कहते हैं, गुल्ली बुल्ली कहाँ गए मम्मी? तुमने उन दोनों के साथ क्या कर दिया? अगर वो मुझे सही सलामत नहीं मिले तो अब तुम लोगों को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता है। फिर मम्मी कहती है, अरे अरे मैंने कुछ भी नहीं किया,
तुम जैसे ही बेहोश हुए वो डर के यहाँ से भाग गए। ये सुन बाबा बोलते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, गुल्ली बुल्ली कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। भले ही उनके पास कोई भी शक्तियां ना हो लेकिन उनके पास एकता की शक्ति है और उस शक्ति को इस दुनिया की कोई भी काली शक्ति उन दोनों को हरा नहीं सकती है। ये सुन मम्मी बोलती है अगर ऐसी बात है तो ढूंढ लो, मैं भी तुम्हें देखती हूँ कि तुम उन्हें कैसे ढूंढ लेते हो। और ये सुन बाबा बोलते हैं तो ठीक है फिर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बाबा जैसे ही उस पे वार करने जाते हैं वो देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली आसमान में से आ रहे होते हैं और वो बाबा के सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं बाबा आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो डर ही गए थे। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ से कहाँ भाग गए थे। फिर गुल्ली बोलता है बाबा हम यहाँ से कहीं भी नहीं गए थे, बस हमें सोचने के लिए समय चाहिए था कि हम आप दोनों को कैसे बचा सकते हैं। बाबा कहते हैं शाबाश मेरे बच्चों, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे जब तक इस मम्मी का हारा हुआ चेहरा नहीं देख लोगे। ये बात सुनकर मम्मी हंसने लगती है और कहती है अगर ऐसी ही बात थी तो तुम दोनों यहाँ से कहाँ चले गए थे। फिर गुल्ली बोलता है हम कहीं नहीं गए थे मम्मी, हम तो तुम्हें हराने के लिए एक साजिश रच रहे थे। और फिर बाबा बोलते हैं गुल्ली बुल्ली तुम लोगों के पास ये जो जेट सूट है इसमें रॉकेट्स भी हैं, तुम लोग जिसको चाहें उसको उड़ा सकते हो। गुल्ली सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है रुकिए बाबा। तब तक बुल्ली एक रॉकेट निकालता है और सीधे मम्मी पे चला देता है और वो मम्मी दूर जाके गिरती है। बाबा बोलते हैं अरे बुल्ली इतनी भी जल्दी क्या थी, एक बार सुन तो लेते कैसे इसे इस्तेमाल करना है। बुल्ली बोलता है छोड़ो बाबा इस्तेमाल का क्या है, वो देखो मम्मी का हाल। मम्मी फिर खड़ी होती है और बाबा तब तक अपना सुपर पावर मोड ऑन कर देते हैं और फिर बाबा मम्मी की खूब कुटाई करते हैं। और जैसे ही बाबा हटते हैं वैसे ही बुल्ली एक बार और रॉकेट का वार करता है और इधर गुल्ली लावा मॉन्स्टर पे रॉकेट का वार करता है। एक एक रॉकेट लगते ही लावा मॉन्स्टर और मम्मी वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब ये दोनों का काम खत्म हुआ तो बच्चों चले यहाँ से। और बाबा एक जादू चलाते हैं और सॉन उठ खड़ा होता है और बाबा कहते हैं तो चले यहाँ से बच्चों, क्योंकि पार्टी तो अब खत्म हो गई, एक और पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर गुल्ली बुल्ली बाबा और सॉन वहां से चले जाते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को कर दिएगा लाइक और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।